जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है, उसी के अनुरूप हमारे गन्ने की फसल में पोका बोइंग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण जो हमारे किसान हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो पोका बोइंग को रोकने की नहीं आती है, वो आती है पोका बोइंग को पहचानने की। क्योंकि आज भी हमारे बहुत से किसान ऐसे हैं जो पोका बोइंग का जो पहचान है नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण जो पोका बोइंग एक प्रकार से फफूंदी जनित रोग है, फंगस का रोग है, वो उसे टॉप बोरर समझ लेते हैं और कीटनाशक का असर दिखाने के लिए उसमें पेस्टिसाइड जो लगाते हैं वो कीटनाशक लगाते हैं, जिसके कारण पोका बोइंग पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों होगा भी कैसे, क्योंकि जो पोका बोइंग है एक फंगस का रोग है, इस पे एक अच्छे फंगिसाइड का लगना जरूरी है, तभी इस पर कंट्रोल होता है। तो ये जो पोका बोइंग है, पहले बात करते हैं इस पर कि इसकी पहचान क्या है, कैसे हमारे किसान भाई पहचाने कि हमारे गन्ने के खेत में पोका बोइंग आ गया है। जब हम गन्ने की गोप को देखते हैं, जो गन्ने की जो पत्तियां हैं जहां से स्टार्ट होती हैं, यानी कि पत्ती के निचला सिरा हल्का पीला होता है, उसमें सिकुड़न आती है, और जो पत्ती है नीचे की वो इस प्रकार हो जाती है जैसे कपड़े को धोकर निचोड़ दिया जाए, अर्थात उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और जिसका जो बाद में जो असर होता है, बाद में वो जो पोका बोइंग है वो इस प्रकार दिखाई देता है जैसे गन्ने की जो पत्तियां हैं आपस में लिपटना, उलझना शुरू हो जाती हैं। उसके पश्चात जब तीसरा असर इसका आता है तो ये ऊपर से गलनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार कट जाती है जैसे चाकू मार दिया जाए। तो इसमें हम पहचाने, और पहचान हमें शुरू में ही करनी चाहिए जब हम स्टार्ट दिखाई दे कि हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं, जो गोब की जो पत्तियां हैं, उनकी निचली सतह जहां से पत्ती स्टार्ट होती है वहां से पीलापन दिखाई दे, सूखापन दिखाई दे, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे गन्ने की फसल में पोका बोइंग आ गया है और इसका हमें इलाज करना जरूरी है। इसके लिए एक अच्छे फंजीसाइड की आवश्यकता है। और दोस्तों, यदि आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि इसमें पोका बोइंग आ गया है, तब हमें इसमें जो स्प्रे करना है वो करना है एक फंजीसाइड का। जो आदर्श फंजीसाइड इसमें हो सकता है वो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार से ऐसा फंगिसाइड है जो पोका बोइंग पे तुरंत असर करता है, लेकिन ये सिस्टमिक नहीं होता है। और जो किसान भाई हमारे चाहते हैं कि हम पहचानने से पहले हम एडवांस में ही फंजीसाइड लगा दें, तो उन्हें लगाना चाहिए कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। और यदि आप जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा रहे हैं तो उसमें आप लगाएं जो मात्रा इसकी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेत में एक समान स्प्रे करें। और यदि आपके खेत में पोका बोइंग नहीं आ रहा है, नहीं आया है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, और आप एडवांस में लगाना चाहते हैं कि हमारे खेत में या तो पोका बोइंग हल्की फुल्की मात्रा में आ गया है और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या हमारे खेत में पोका बोइंग आए नहीं, उसके लिए आपको लेना है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। और इसमें जो कार्बेंडाजिम होता है वो 12% होता है, मैनकोजेब 63% होता है, और इसकी जो मात्रा भी आपको लेनी है 500 ग्राम प्रति एकड़। इसे भी आपको 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छी प्रकार एक समान गन्ने की पत्तियों पर इसका स्प्रे करें, तो आपके गन्ने के खेत से जो पोका बोइंग आया हुआ है वो कंट्रोल हो जाएगा, और यदि नहीं है तो वो आएगा नहीं। तो आप दोनों फंजीसाइड में से यथा स्थिति देखकर कि आपके खेत में पोका बोइंग है या कम है या आ गया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इनमें से एक फंजीसाइड आप देखकर आप उसका स्प्रे करें।
ताकि आपके गन्ने के खेत से जो पोका वोइंग यदि आ गया है तो वो नष्ट हो जाए, और यदि नहीं आया है तो वो आ नहीं पाए। और दोस्तों, इनका आप जब प्रयोग कर लेते हैं तो पोका वोइंग का जो अच्छा जो परिणाम है इसे रोकने का वो हमें मिलता है, और आप इस दवा पर विश्वास कर सकते हैं और आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो इसके लिए एक सिलिकॉन वेस्ट स्टिकर यदि इनके साथ में आप लगा लेते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो हमें और ज़्यादा मिलते हैं। और यदि हल्के फुल्की बारिश हो जाती है तो उसका जो असर है दवाई पर नहीं पड़ता है, दवाई धुल नहीं पाती है और हमारी जो दवाई पूरा काम करती है। अब जान लेते हैं कि हमें स्प्रे करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली सावधानी तो यही है, जब हम स्प्रे करें तो हमें ये महसूस कर लेना चाहिए कि जल्दी बारिश तो नहीं होने वाली, उसका देख लें। और स्प्रे करते समय मास्क का प्रयोग करें, दस्तानों का प्रयोग करें, चश्मे का प्रयोग करें, और जो हवा चल रही है उसी के अनुसार स्प्रे करें। तो आप देखेंगे कि आपको अपने गन्ने के खेत में जो पोका वोइंग है वो पूर्ण रूप से कंट्रोल होगा। कभी कभी ज़्यादा स्थिति में 2 स्प्रे भी आपको करने पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इससे जो हमारे खेत में जो पोका वोइंग है उस पर कंट्रोल होगा, और यदि नहीं है तो आएगा नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट कीजिए और उसमें बताइए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।